तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी जनाब एम बेग ने तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी से सख्त नाराजगी का किया इजहार। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अक्सर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ नाइंसाफी करते चले आ रहे हैं। एम बेग ने शिकवा किया कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम से लेकर अब तक ना तो किसी मुस्लिम वजीर को कैबिनेट में शामिल किया गया और ना ही किसी को MLC बनाया गया। सिर्फ चुनिंदा मुस्लिम लीडर्स को मामूली ओहदे और कॉरपोरेशंस की चेयरमैनशिप तक ही महदूद रखा गया है। इन्होंने मजीद कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर है और बरसों से पार्टी में बेहतरीन खिदमात भी अंजाम देते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद भी जुबली हिल्स बाई इलेक्शंस के लिए नवीन यादव को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया। एम बेग ने कहा कि अवाम बिलखुसूस वोटर्स नवीन यादव को बिल्कुल भी नहीं जानते और ना ही इनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ रहा है। मजीद बरा इन्होंने कड़े अल्फाज में ये भी कहा है कि नवीन यादव ज़मीन हड़पने और गुंडागर्दी जैसे मामलात में अच्छी तरह पहचाने जाते हैं। एम बेग का ये बयान कांग्रेस के अंदरूनी इख्तलाफात और अक़लियतों में बढ़ती हुई नाराज़गी की अक्कासी भी करता है। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात खुद एम बेग की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं एम बेग कांग्रेस सीनियर लीडर माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी गांधी भवन हैदराबाद। मैं हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट से ये पूछना चाह रहा हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के CM हैं, क्योंकि हमारे कंटिन्यू सीनियरों से नाइंसाफ़ी हो रही ज़माने से और कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर भी नहीं दिए गए, किसी को MLC भी नहीं दिए और गिने चुने थोड़े लोगों को ये चेयरमैनशिप वगैरह दिया गया। अब मैं सबसे सीनियर हूँ, SK अफजलुद्दीन एक है, एक डॉक्टर अंसारी है, बेचारे बीमार चल रहे हैं। अब ये जुबली हिल का इलेक्शन जो आ रहा उसमें नवीन यादव को टिकट दिया गया। अवाम मुझसे सवाल कर रहे हैं, बेग साहब आप कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर हैं, ये नवीन यादव कौन है? तो मैं जितने लोग सवाल पूछे वो लोगों से ये बोला कि भाई साहब नवीन यादव की फ़ोटो फ़ोन में निकालो, घर घर जाओ, 1000 घर, 500 घर, 5000 घरों को जाओ। अम्मा भाई साहब ये नवीन यादव मत बोलो, आप ये आदमी कौन है पूछो। कोई वोटर उसको पहचानता क्या? ये मेरा सवाल है। शायद ही कोई नहीं पहचानता। अगर शहर के बड़े बड़े रौडियों को या लैंड ग्राबरों को ऐसों को बताए तो ये बोलेंगे हाँ श्रीशैलम यादव का बेटा ये नवीन यादव है बोल के। वोटर, मैं ख़ास तौर पे ये बोल रहा हूँ आपसे, वोटर तो शायद ही कोई नहीं पहचानेंगे नवीन यादव को। और मुझे जहाँ तक मालूम है ये रहमत नगर एरिया के राउडी शीटर भी है इन्हों। और दूसरी बात, मैं CM साहब के बारे में कई लोग स्टार्टिंग में 1 साल पहले मुझसे कई लोग अवाम ये पूछे बेग साहब ये फ़हीम कुरैशी कौन है? मैं बोला भाई मेरे को भी नहीं मालूम। अरे हमको मालूम है, तुम्हारे को क्या मालूम? बेग साहब बोले। मैं बोला कैसा मालूम आप लोगों को? अरे चीफ मिनिस्टर साहब का फाइनेंसर है बोले। खैर वो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ना नवीन यादव से कुछ लेना देना है, ना फ़हीम कुरैशी से लेना देना है। चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ, कोडंगल में आपके एरिया में मुसलमानों के कब्रस्तान तोड़ दिए और आशुर खाने तोड़ दिए। शायद सुनने में आ के एक दरगाह भी तोड़ी गई आ रही है। मेरे को अवाम के ज़बानों से सुनने में आ रहा कि यहाँ कंटोनमेंट एरिया में कोई कब्रस्तान है वहाँ पर, और सिकंदराबाद में ताड़बन कोई है एरिया, वहाँ पर भी कुछ बड़ा कब्रस्तान है। वहाँ पर सर मेट्रो रेल या अपने कौन सी रेल गुजर रही, वहाँ से दूर से पिल्लर खोद लेते आ रहे, वो कब्रस्ताना भी मिटने वाले हैं सुना मैं। ये अपने हैदराबाद के और तेलंगाना के मुसलमानों को क्या हो गया? क्या सांप सूंघ गया क्या? ये लोगों को कोई आवाज़ नहीं उठा रहे।
असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के, यूपी के दरगाहों के बारे में, घरों के बारे में बोल रहे हैं, बुलडोज़र चल रहा, तेलंगाना में बुलडोज़र चल रहा, कोई आवाज़ नहीं है। क्या बात है? मुसलमान उल्मा खामोश है, मुसलमान लोग खामोश है, और असदुद्दीन अवैसी जो इंडिया के सबसे बड़े नेता मुसलमानों के माने जाते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ बोले वहाँ घर बुलडोज़रों से टूट रहे, उनके बारे में टीवियों में बोल रहे, हाईलाइट कर रहे हैं आप, मगर तेलंगाना में कब्रस्ताना मिट जा रहे, दरगाह मिट जा रहे, आशूर खाने मिट जा रहे। इसके बारे में अवाम क्या जवाब देते?